अब एक नई सुबह होती है। ठंड पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी और लोगों ने अपनी जैकेट्स और स्वेटर्स निकाल लिए थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और धूप हल्की सी थी। सब तरफ बादल हो रहे थे। अब बिलाल आयज़ा के घर आता है, उसके लिए चॉकलेट्स और फ्लावर्स लेके। तो आयज़ा रूम में ही होती है अपने। तो शबाना कहती है कि बेटा, आयज़ा तो अपने कमरे में है, आराम कर रही है। तो फिर बिलाल कहता है कि कैसी तबीयत है अब उनकी। तो शबाना कहती है कि अब तो बिल्कुल ठीक है, वो कुछ बुखार भी नहीं हुआ उसे। तुम परेशान मत हो, इतना फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, छोटा सा बुखार ही तो आया है, वायरल फ़ीवर है और कुछ नहीं। तो फिर वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तो आप उन्हें ये चॉकलेट और फ्लावर्स दे दीजिएगा। तो फिर शबाना कहती है कि अरे, जब तुम लेकर आया तो तुम दो ना उसे चॉकलेट और फ्लावर्स, मैं क्यों दूँ। तो फिर बिलाल कहता है कि नहीं आंटी, अगर हम देंगे तो उनका मूड फिर से हमें देख के ख़राब हो जाएगा और उनकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, तो आप दे दीजिएगा ये। और वो चला जाता है। तो फिर शबाना जाती है आयज़ा के कमरे में और उसे फ्लावर्स और चॉकलेट देती कि ये लो। तो आयशा कहती है कि ये कहाँ से आया, किसने दिया है। तो फिर शबाना कहती है कि कौन देगा, एक ही तो है, बिलाल तुम्हारे लिए दे के गया है और बेचारा अंदर भी नहीं आया, ये सोच के कि तुम उसका चेहरा देखना पसंद नहीं है। सुधार लो अपने आप को, वो बेचारा कितनी कदर करता है तुम्हारी। तो फिर आयशा कहती है कि कदर माय फुट, आप लोगों को तो पता नहीं क्या हो गया, क्यों उसकी तरफ हो गए। तो शबाना बैठती है और बैठकर कहती है उसके पास कि देखो आयशा, हम लोग उसके साथ नहीं हैं। हम जानते हैं कि वो अच्छा इंसान नहीं है, वो एक डॉन है, वो गुंडा है, पर अब तुम्हारे मुस्तकबिल में यही लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं बताओ। चूड़ियाँ तो आसमानों पर बनती है ना। और वैसे भी बिलाल ने जो कुछ भी किया हमारे साथ, उसके बाद फिर अब कोई और तुम्हारा हाथ नहीं थामेगा। समीर ने भी शादी के लिए मना कर दिया है। ख़ानदान में जितने भी लड़के थे, कोई भी हमारे यहाँ रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब ना चाहते हुए भी हमें तुम्हारी शादी बिलाल से ही करवानी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी दो बहनें और हैं अभी, और उन दोनों की भी शादी होनी है। और तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, उनकी सेहत का क्या पता। तुमने देखा ये कितनी डाउन होती जा रही है धीरे धीरे, और मैं अकेली कहाँ तक सारी चीज़ें कर पाऊँगी। कम से कम तुम्हें एक सहारा तो मिल जाएगा, तुम्हारे सर पर एक छत हो जाएगी, और फिर पैसे की, आराम की तो कोई कमी नहीं होगी ना वहाँ तुम्हें। तो आयशा कहती है कि अम्मी, पर हम वहाँ सेफ़ नहीं होंगे। तो फिर शबाना कहती है कि तुम बिलाल से ज़्यादा महफूज और कहीं नहीं हो सकती, इस बात की तो मैं गारंटी लेती हूँ। पर बेटा, दिल पे पत्थर रख के मैंने और तुम्हारे पापा ने ये फ़ैसला लिया है, और तुम हमारे फ़ैसले की इज़्ज़त रख लो तो बहुत अच्छा है। तो फिर आयशा कहती है कि मैं समझती हूँ अम्मी, आप लोगों ने ये फ़ैसला मजबूरी में लिया है, पर जब भी मैं उस बिलाल को देखती हूँ मुझे गुस्सा आता है। जो जितना कुछ भी बर्बाद हुआ है, सब कुछ बिलाल की वजह से हुआ है। तो फिर शबाना कहती है कि जो कुछ हो गया उसे तो हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हाँ, आगे का तो अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए तुम आगे के बारे में सोचो, और ये लो, ये फ्लावर्स और चॉकलेट तुम्हारे लिए बहुत प्यार से लाया है वो, तो रख लो, कदर करो उसकी। अगर वो तुम्हें इतनी इज़्ज़त दे रहा है, इतनी मोहब्बत दे रहा है, अच्छी बात है ना ये तो। और उसे फ़ोन करके थैंक यू बोल देना इसके लिए। तो फिर आयशा कहती है कि अंदर तक नहीं आ सकते थे वो, इतना ज़्यादा एटीट्यूड। तो फिर शबाना कहती है कि अरे नहीं नहीं, वो अंदर इसलिए नहीं आया क्योंकि तुम्हारा मूड ख़राब हो जाएगा उसे देख के। अब खैर, लो और बात करो, अब तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। तो फिर आयशा कहती है हाँ, अब ठीक है, हमें बेटर फील हो रहा है, बुखार भी नहीं है, हम कर देंगे थैंक यू उन्हें। अब शबाना चली जाती है। अब दूसरी तरफ बिलाल कार में होता है अपनी, और फाइल्स देख रहा होता है, और उसे लेकिन आयशा का ही ख्याल आ रहा है बार बार कि पता नहीं उसकी तबीयत कैसी होगी। तो बिलाल अपने आप से ही बोल रहा होता है कि हमें जाकर उनकी तबीयत पूछ लेनी चाहिए थी, पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोच रही होंगी। अब एक बार हमें जाकर पता तो करना चाहिए था, एटलीस्ट जाकर एक बार हालचाल ही ले लेते। वैसे भी हमेशा डांटती रहती हैं, एक बार और डांट देती। लेकिन अगर हम जाते उनके सामने तो उनका मूड ख़राब हो जाता। पर मूड तो उनका हमेशा से ही ख़राब रहता है, हमें देख के इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। कम से कम हमें पता तो चल जाता ना उनकी तबीयत कैसी है। अब इतने बेचैन हो रहे हैं हम, तब से फ़ोन कर लेते हैं। अब लेकिन फ़ोन करेंगे और नहीं उठाया तो अरे नहीं नहीं, ट्राई करते हैं। तो फिर बिलाल फ़ोन मिलाता है। तो लेकिन आयशा बाथरूम में है, तो फ़ोन बज रहा है, आयशा उठाती नहीं पा रही। तो फिर बिलाल क्या देखता है कि ये नहीं उठाया, 2-3 बार मिलाता है बट कॉल रिसीव नहीं होती है। तो फिर बिलाल को बुरा लगता है, और फिर बिलाल अपने आप से ही कहता है कि हमें पता था ऐसा ही कुछ होगा, पता नहीं क्यों इतनी नफ़रत करती हैं ये हमसे, हमने बिगाड़ा क्या है इनका। तो फिर वो फ़ोन रख देता है साइड में, और ड्राइवर से कहता है कि तुम्हारे हाथ कुछ ज़्यादा ढीले नहीं पड़ गए, थोड़ा तेज़ नहीं चला सकते हो। तो फिर ड्राइवर कहता है कि सर मैं तेज़ तेज़ चला रहा हूँ। तो फिर वो कहता है मुझसे ज़बान मत लड़ाना, समझे, तेज़ चलो। वो
दूसरी तरफ आयशा आती है बाथरूम से, तो वो देखती है कि बिलाल की मिस्ड कॉल्स पड़ी हुई हैं। तो फिर वो बिलाल को कॉल करती है, लेकिन वो नंबर बिज़ी हो जा रहा होता है, तो फिर वो रख देती है। खैर, अब थोड़ी देर बाद आफ्टरनून में बिलाल की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही होती है, तो तब आयशा की कॉल आती है और वो देखता है। तो फिर बिलाल कहता है कि प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। तो फिर एक आदमी बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि यार, ये आप कहाँ जा रहे हैं इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के। तो फिर बिलाल कहता है कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉल है। तो फिर टिया कहती है कि बिलाल, मीटिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या कॉल? तो फिर बिलाल कहता है कि हमारी ज़िंदगी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉल, और वो चला जाता है। तो फिर वो फ़ोन उठाता है, तो आयशा कहती है कि हाँ, आपने हमें कॉल किया था। तो फिर बिलाल कहता है कि हाँ, हमने आपको कॉल की थी, आपकी तबीयत कैसी है अब? तो फिर आयशा कहती है कि हाँ, मच बेटर है, आई मीन बेटर देन बिफ़ोर, हम ठीक हैं अब। आपने हमें फ्लावर्स और चॉकलेट्स क्यों भेजी थी, उसकी क्या ज़रूरत है? तो फिर बिलाल कहता है कि अरे, हमें पता था आपको चॉकलेट्स पसंद है, तो बस इसीलिए भेज दी। और फिर आयशा कहती है कि आपको हमारी पसंद नापसंद कब से पता चल गई? तो फिर बिलाल कहता है कि आपके ऊपर रिसर्च शुरू कर रखी है हमने, धीरे धीरे आपकी पसंद नापसंद जान रहे हैं हम। तो फिर आयशा कहती है अच्छा, और उससे क्या होगा? तो फिर बिलाल कहता है आगे आसानी रहेगी ना शादी के बाद। तो फिर आयशा कहती है कि आप तो हमारे हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं, आपको हमसे ज़्यादा अच्छी और बेहतरीन लड़कियां मिल सकती हैं, आपकी लड़कियों की कमी है क्या? तो फिर बिलाल कहता है कि नहीं, लड़कियों की कमी तो नहीं है, पर आपकी जैसी लड़की तो हमें दोबारा कहीं मिल ही नहीं सकती, इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत और इतनी सुलझी हुई। तो फिर आयशा कहती है कि देखिए बिलाल, हम आपके टाइप की लड़की नहीं हैं, हम जानते हैं कुछ टाइम बाद आपका दिल जब हमसे भर जाएगा तो आप हमें छोड़ देंगे, और हम अपनी सौतन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो फिर बिलाल कहता है कैसी बातें कर रही हैं आप, आपकी जगह हमारी ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता, ऐसा कोई भी नहीं। हमारे लिए वो सिर्फ आप हैं, हमारे लिए हमारी दुनिया सिर्फ आप हैं, कोई और आपकी जगह कभी भी नहीं ले सकता। ये बात हमने आपसे पहले भी कही थी, हमने आपसे जितनी मोहब्बत की है उतनी हमने शायद ही कभी किसी से की होगी। हमारी ज़िंदगी में आज तक कोई लड़की नहीं आई, क्योंकि हमने कभी किसी को अलाउ नहीं किया, और आप आपके लिए जो हम महसूस करते हैं वो हमने किसी और के लिए कभी महसूस नहीं किया। ऐसा आपको देखकर हमें ऐसा लगता है कि अगर आप हमें नहीं मिली तो शायद हम मर जाएंगे। तो फिर आयशा कहती है कि बिलाल, कोई किसी के बिना नहीं मरता है, सिर्फ आदत की बात होती है। तो फिर बिलाल कहता है कि हमारी आदत, हमारी ज़रूरत, हमारी ज़िंदगी, सब कुछ आप हैं आयशा, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। और हम आपसे चाहते ही क्या है, हम सिर्फ इतना ही तो चाहते हैं कि आप हमसे शादी कर लें, बस हम आपको सारी ज़िंदगी खुश रखेंगे, हम आपसे वादा करते हैं। तो फिर आयशा कहती है कि बिलाल, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमें खुश नहीं रखेंगे, हो सकता है आप हमें खुश रखें, पर हम आपसे मोहब्बत नहीं करते हैं, और जिस रिश्ते में मोहब्बत ना हो वो रिश्ता खोखला होता चला जाता है बिलाल। तो फिर बिलाल कहता है कि मोहब्बत हम करते हैं ना आपसे, हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं आपसे, और हमेशा आपसे मोहब्बत करते रहेंगे, हम मोहब्बत कर लेंगे आपसे, आप बस हमारा ख्याल रख लीजिएगा। तो फिर आयशा कहती है कि आप ना अपनी आगे किसी की नहीं सुनते हैं, आपने बस अपने दिल में ठान लिया, आपको हमारी ज़िद हो गई है कि आपको हमसे शादी करनी है, और उसके बाद जब आपका भूत उतरेगा फिर। तो फिर बिलाल कहता है कि इश्क का भूत उतारे नहीं उतरता है बेगम, और आप तो हमारे सिर पर चढ़ गई हैं, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, और जो आपको ये इनसिक्योरिटीज़ हैं इन्हें भी हम बहुत जल्द दूर कर देंगे। अच्छा खैर, अब आप वो चॉकलेट्स खा लीजिएगा, हमने आपके लिए फ्रूट्स भेजे हैं, वो भी खा लीजिएगा, शाम को हम आपको मिलने आएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें देखे बगैर आप कर बड़ी बेचैन हो रही हैं। तो फिर आयशा कहती है एक्सक्यूज़ मी, आपको क्या लगता है कि हम बेचैन हो रहे हैं? ओ गॉड, गलती हमारी है, हमने आपको कॉल कर लिया, आपको पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे ना हमारे बारे में। तो फिर बिलाल हंसने लगता है। तो फिर बिलाल कहता है क्या करें, सुबह से ना हमें डोज़ नहीं मिली थी। और वो कहता है अच्छा ठीक है, हम ज़रा किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में हैं, आपसे बाद में बात करेंगे। तो फिर आयशा कहती है कि अच्छा ठीक है, तो वो फ़ोन कट कर देती है, और फ़ोन कट करके कहती है कि किस तरह का आदमी है यार ये, हम इसे इतना बेइज्जत करते हैं, इसे कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है। अब शाम हो जाती है, तो फिर बिलाल आता है आयशा के घर। तो फिर आयशा मतलब चेंज वेंज करके तैयार वैयार होके अपना कहीं गई हुई है, तो आसपास मतलब नेबर्स में ही कहीं गई होती है किसी काम से। तो फिर बिलाल कहता है कि आंटी, आयशा को कितना टाइम लगेगा आने में? तो फिर वो कहती है बेटा बस अभी आती होगी, थोड़ा टाइम हो गया गए हुए, असल में क्या है ना, उसकी फ्रेंड रहती है, उसकी शादी हुई है, तो वो अभी आई हुई है, तो वो उसी से मिलने गई है। तो फिर बिलाल कहता है अच्छा अच्छा अच्छा, तो अच्छा, तो हमें मतलब लगता है वेट करना पड़ेगा अभी और। तो फिर शबाना कहती है कि हाँ, अब मुझे पता नहीं था तुम आने वाले हो, उसने भी मुझे नहीं बताया, बेवकूफ़ लड़की है ना एक नंबर की। तो बिलाल कहता है अरे नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें उनके लिए इंतज़ार करना भी हमें अच्छा लगता है,
तो फिर शबाना हंसती है, कहती है चाय पियोगे बेटा? तो कहता है अरे नहीं नहीं शुक्रिया। तो वो कहती है कि ठीक है, तो तुम आयशा के कमरे में बैठ जाओ, आराम से उसका वेट कर लो। तो वो चला जाता है, वहाँ पे बैठ जाता है। अब कमरे में जाता है, वो बुक्स रखी होती हैं, काफ़ी सारी बुक्स उठाकर देखता है और आयशा की डिज़ाइंस देखता है। वो बुक खोलता है, उसके अंदर बहुत सारी ड्रेसेस के डिज़ाइंस बने हैं, तो वो उन्हें देखता है और मुस्कुराता है। तो वो देखता रहता है, इतने पीछे से कोई आके उसके हाथ से बुक छीन लेता है। तो वो टर्न होता है तो आयशा होती है। आयशा कहती है कि आपको तमीज़ नहीं है, हाँ ये मैनर्स के ख़िलाफ़ होता है, किसी लड़की के कमरे में ताक झाँक कर रहे हैं, हाँ, और ऊपर से किसी की डायरी भी चेक कर रहे हैं आप। तो फिर बिलाल कहता है कि ये किसी कौन है, हम अपनी बीवी के कमरे में हैं। तो फिर आयशा कहती है कौन सी बीवी, हम आपकी बीवी नहीं है, ठीक है ना, अभी हमारी शादी भी नहीं हुई है। तो फिर बिलाल कहता है तो हो जाएगी ना, दिल से तो हमने आपको अपनी बीवी मान ही लिया है, और वैसे भी निकाह तो दो लोगों के बीच होता है, दो लोगों की रजामंदी से होता है, तो फिर हमने तो आपको दिल से अपनी बीवी अपना लिया है, बस इसमें क्या है। तो फिर आयशा कहती है कि आपकी ये इलॉजिकल बातें ना बस बस करें। तो फिर बिलाल कहता है अच्छा बताइए कैसी तबीयत है अब आपकी? तो फिर आयशा कहती है कि आपको क्या लग रहा है देख के? तो फिर बिलाल कहता है देख के तो आप काफ़ी फ्रेश लग रही हैं। तो फिर आयशा कहती है हाँ तो बस ठीक है हमारी तबीयत। और बिलाल अब कहता है अच्छा ये देखिए हम आपके लिए क्या लाएं। तो वो बैग्स उठाता है, कैरी बैग, उसके अंदर फ्रूट्स होते हैं और काफ़ी चॉकलेट वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं, उसकी पसंद की होती हैं सारी चीज़ें। तो वो उसको देता है। तो फिर आयशा कहती है अरे इन सब की क्या ज़रूरत थी? और बिलाल कहता है अरे हाँ ये नारियल पानी ले लीजिए, इससे वीकनेस ठीक हो जाएगी आपकी। तो फिर आयशा कहती है कि हमें कोई वीकनेस नहीं हो रही है। तो फिर बिलाल कहता है नहीं हो रही है तो क्या हुआ, अब ये एंटीबायोटिक्स और वायरल के बाद तो वीकनेस हो ही जाती है ना, आप लीजिए। और क्या खाएंगी आप बताइए, आपका कुछ भी खाने का दिल करना आप हमें बता दिया करिए। तो फिर आयशा कहती है कि आप फ़िलहाल ना आप हमारा सर खा रहे हैं, जो बंद कर दीजिए प्लीज़। तो फिर बिलाल कहता है कि अरे आप इतना रूडली बिहेव क्यों करती हैं हमारे साथ, हमने क्या बिगाड़ा है आपका, इतने प्यार से इतनी बात कर रहे हैं आपसे। तो फिर आयशा कहती है कि क्या मतलब क्या बिगाड़ा है, कितना कुछ तो आप बिगाड़ चुके हैं, सब कुछ आप ही का बिगाड़ा हुआ है, आपकी बदौलत हमसे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर बिलाल कहता है तो ये तो अच्छी बात है ना, अब ऊपर वाले की प्लानिंग ही कुछ ऐसी है कि आपको हमारे अलावा कोई और पसंद कर ही नहीं सकता। तो फिर आयशा कहती है कि शट अप बिलाल, आप जाइए यहाँ से, बहुत देर हो गई। तो फिर वो कहता है बहुत देर, अरे अभी हमें आए 5 मिनट भी तो नहीं हुए हैं, और वो बेड पर बैठ जाता है। तो फिर आयशा कहती है कि ये क्या तरीका है, हटिए उधर से, चादर ख़राब कर दी। वो चादर ठीक करने लगती है। तो फिर बिलाल कहता है अच्छा चलिए बैठ जाइए, बैठ कर दो चार बातें तो करें हमसे। तो फिर आयशा कहती है कि क्या बात करें हम आपसे, हाँ? तो फिर बिलाल कहता है कुछ भी बता दीजिए। अच्छा ये बताइए कि आपने वो जोड़े पसंद करे थे? तो फिर आयशा कहती है हाँ अब ये औरतों वाली बातें करेंगे आप हमसे? तो फिर बिलाल कहता है कि नहीं नहीं ठीक है तो कुछ और बात कर लेते हैं। तो फिर ना लेकिन आयशा कुछ नहीं बोलती है, इधर उधर देखने लगती है। फिर बिलाल भी साइलेंट ही होता है, वो अपनी कोहनी टिकाकर बेड पर लेटा होता है और आयशा उसके सामने बैठी होती है। तो बिलाल इधर उधर देखता है, फिर धीरे से वो आयशा का हाथ पकड़ता है और ऐसी उसकी रिंग्स देखने लगता है। तो फिर आयशा 2 मिनट हाथ ऐसी रहने देती है, लेकिन फिर एकदम झटके से छुड़ा लेती है। तो आयशा कहती है कि क्या? तो वो कहता है कि क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हैं क्या आप? तो फिर आयशा कहती है कि हाँ वो हम ये कहना था कि। तो फिर बिलाल कहता है हाँ कहिए ना। तो फिर आयशा कहती कि वो नहीं, हाँ हम कुछ नहीं। तो फिर बिलाल कहता है अरे नहीं ऐसे कैसे नहीं, आप कुछ कहना चाहती हैं, बोलिए ना क्या बात है, बोलिए बताइए हमें। तो आयशा एकदम से एक ही सांस में बोलती कि आपकी कंपनी हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और आपके साथ बैठ के ना हमें घुटन होने लगती है, प्लीज़ आप बार बार घर मत आया करिए। तो फिर एकदम से वो चुप हो जाती है। फिर वो बिलाल को देखती है तो बिलाल हर्ट होता है इस बात से, उसको बुरा लगता है। तो वो कहता फिर मुस्कुराता है, मतलब बेस्ट सैड होके। फिर वो कहता है कि चलिए ठीक है, आपका ये हुक्म भी सर आंखों पे, अब से हम नहीं आएंगे, ठीक है। तो फिर आयशा कहती है कि नहीं सुनिए, तो हमारा वो मतलब नहीं था, हम तो बस सच ही कह रहे थे ना, मतलब हमसे बातें घुमाई नहीं जाती हैं। तो फिर बिलाल कहता है नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो फिर आयशा कहती है कि ठीक है तो आप जाइए। तो फिर बिलाल कहता है कि अच्छा तो हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। और बिलाल चला जाता है। तो फिर आयशा कहती है, आयशा दरवाज़ा बंद करने जाती है और वो कहती है कि थैंक गॉड, रूम का दरवाज़ा बंद करने जाती है और फिर कहती है कि थैंक गॉड अच्छा हुआ चले गए। एकदम से बिलाल पीछे से आता है और वो कहता है कि अरे वो हमारा फ़ोन यहाँ पे रह गया। आयशा चौंक जाती है कि अल्लाह कैसे भूत की तरह आए आप पीछे से। तो फिर बिलाल हंसता है और कहता है अरे सॉरी वो हमारा फ़ोन रह गया था। तो फिर आयशा कहती है हाँ ये लीजिए, उसे फ़ोन देती है।
तो फिर बिलाल कहता है आपने चेक तो नहीं किया? तो फिर आयशा कहती है एक्सक्यूज़ मी, मेरे अंदर आपकी तरह ये खुराफाती ख़्याल नहीं आते हैं, ठीक है ना, और ना ही मैं इतनी बैड मैनर्स हैं कि मैं किसी का फ़ोन चेक करूं। तो फिर बिलाल कहता है अभी चेक नहीं करेंगी, हमारी बीवी बनने के बाद आप हमारा फ़ोन चेक किया करेंगी। तो फिर आयशा कहती है किसने कहा आपसे, ये क्यों करेंगे हम चेक? तो फिर बिलाल कहता है, उसके गले में हाथ डाल लेता है और उसे कहता है अरे बेगम, वो बीवी क्या जो अपने शौहर का फ़ोन ना चेक करे। तो फिर आयशा कहती है कि बेकार की बातें मत कीजिए, जाइए यहाँ से। तो फिर बिलाल चला जाता है कि अच्छा ठीक है जा रहे हैं। वो बाहर जाता है उसको हसन अंकल मिलते हैं, हैदर मिलता है। तो वो कहता अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम अस्सलाम, अरे बेटा आप कब आए? तो वो कहता है कि बस अभी थोड़ी देर पहले आयशा की तबीयत पूछने आए थे, आप कैसे हैं, ठीक है? कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं, तो बस तैयारियां में ही लगे हुए हैं शादी की। तो फिर बिलाल हंसता है कि जी जी हमारे यहाँ भी बस यही सब तैयारी चल रही है, माँ को तो बिल्कुल फुर्सत ही नहीं है, तो पूछ रही थी वो आप लोगों को भी। तो फिर हैदर कहता है अच्छा अच्छा बैठो ना। तो फिर वो कहता है नहीं बस हम चलेंगे। तो फिर वो चला जाता है। तो फिर हैदर जो है बिलाल को ध्यान से देखता है, फिर बिलाल तो चला जाता है। तो फिर हैदर आयशा को आवाज़ देता है। तो आयशा आती जी अब्बा क्या हुआ? तो फिर बिलाल कहता है हैदर कहता है कि तुमने कुछ कहा है क्या बिलाल से? तो फिर वो कहती है कि नहीं तो हमने तो कुछ नहीं कहा। तो फिर वो कहता है नहीं कुछ तो बात है, आज उसकी आंखों में मुझे उदासी दिख रही थी, मतलब जितनी बार मैं उससे मिला हूँ वो एकदम खुश रहता है, चमक रहती है आंखों में, लेकिन इस वक्त वो मुझे कुछ अपसेट लगा। क्या कहा है तुमने? तो फिर आयशा कहती है कि ओ तो आपके दामाद ने आपसे चुगली लगा दी। तो फिर हैदर कहता है कि क्या मतलब है, क्या इसका मतलब तुमने कुछ किया? उस बेचारे ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है। तो फिर वो कहती है कि बस अब्बा रहने दीजिए, मुझे अच्छे से पता है आपके दिल में जो उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हुआ है ना अभी नया नया, उसके चलते आप उन्हीं का साथ देंगे। इस बिलाल को तो मैं अभी बताती हूँ। वो अपने कमरे में चली जाती है और वो अपना फ़ोन देखती है तो फ़ोन में बैटरी नहीं है। तो वो कहती है फ़ोन ज़रा चार्ज करूँ उसके बाद खबर लेती हूँ इनकी, मेरी चुगली लगा दी एकदम, कितने बदतमीज़ हैं ये। अब थोड़ी देर बाद आयशा बिलाल को कॉल करती है। तो बिलाल अपने रूम में ही होता है, तो उसको आयशा की बातें याद आ रही होती हैं, वो थोड़ा अपसेट होता है। तो देखता है कि आयशा की कॉल है, तो वो जल्दी से खुश होकर उठाता है। तो वो कहता है क्या बात है, अभी तो हमें आपके घर से आया थोड़ी देर भी नहीं हुई, अभी तो आप हमें मना कर रही थी कि हम आपके घर आपसे मिलने ना आया करें, आपको हमारा आना अच्छा नहीं लगता, हमारे साथ घुटन होती है, और अब आप हमारे बगैर एक मिनट भी नहीं रह पा रही हैं। हाँ फ़ौरन फ़ोन कर लिया आपने हमें। तो आयशा कहती है कि बिलाल के बच्चे, ज़्यादा चालाक बनने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर बिलाल कहता है कि हमारे बच्चे कहाँ से आए, अभी तो हम दोनों की शादी भी नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, कितनी गंदी सोच है ना आपकी। तो फिर आयशा कहती है गंदी सोच हमारी है, ज़्यादा बातों को ना डबल मीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हम अच्छे से समझते हैं आपकी हरकतों को, आपको शर्म नहीं आती है? हाँ अगर हमने आपसे साफ साफ कह दिया कि यहाँ से चले जाइए तो आपने पापा से हमारी चुगली लगा दी। तो फिर बिलाल कहता है कि कैसी चुगली, हमने किसी से कुछ नहीं कहा है। तो फिर आयशा कहती है तो फिर पापा को कैसे पता चला? हाँ। तो फिर बिलाल कहता है कि हमें क्या पता कैसे पता चला, हाँ एक वजह हो सकती है, आपकी बेरुखी से हमारी आंखों में जो उदासी आई थी उसे देख के वो समझ गए होंगे। तो फिर आयशा कहती है कि बस आंखों में उदासी आती रहती है ना, आपकी ज़बान तो कभी बंद नहीं होती, वो तो कैंची की तरह हर वक्त चलती रहती है, पता नहीं कब हमें आपसे छुटकारा मिलेगा बिलाल, उफ़ अल्लाह। तो फिर बिलाल कहता है कि अरे देखिए इस जन्म में तो मिलने से रहा, और बाकी के जन्म शायद होते नहीं हैं, तो नहीं मिलेगा, सॉरी। तो फिर आयशा कहती है कि क्या मुसीबत है, पता नहीं कहाँ से आप हमारे पीछे पड़ गए हैं। तो फिर बिलाल कहता है कि अब ऐसे भी मत कहें हमें, किसी दिन हम अगर आपके साथ नहीं रहे ना तब आपको पता चलेगा। तो फिर आयशा कहती है कि हाँ हाँ अगर आपकी आंखें भी बंद हो जाए ना तब भी हम आपकी तरफ पलट कर ना देखें, साथ नहीं रहे। किसने कहा आपको साथ रखने के लिए? तो बिलाल को इस बात का बुरा लगता है। तो फिर बिलाल कहता है कि इतनी नफ़रत करती हैं आप हमसे? तो फिर आयशा कहती है कि इतनी नफ़रत, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि हम आपसे कितनी नफ़रत करते हैं। तो फिर बिलाल कहता है कि क्यों करती हैं आप हमसे इतनी नफ़रत? हाँ हमारी मोहब्बत की सिले में आप हमें नफ़रत देंगी? हाँ हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? ठीक है हम मानते हैं हमारा तरीका गलत है, हम इस तरह नहीं करना चाहिए, पर हम क्या करें बताइए? हमने अगर ज़बरदस्ती नहीं करी होती तो आपकी शादी समीर से हो जाती ना, हम नहीं देख सकते थे अपनी आंखों के सामने आपको किसी और का होता। आप बताइए, हम दिल के हाथों मजबूर हैं ऐसा। तो फिर आयशा कहती है कि तो हम क्या करें इसमें? हाँ हम तो नहीं आपसे प्यार करते, एक तरफ़ा प्यार की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती है बिलाल। तो फिर बिलाल कहता है उम्र का तो कुछ भी नहीं पता, मगर जितनी है कम से कम उसे आपके साथ जीना चाहते हैं। तो फिर आयशा कहती है कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप हमसे, आप हमें इमोशनल करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, समझे? हम अच्छी तरह से आपकी फ़ितरत से वाकिफ़ हैं। तो फिर बिलाल कहता है कि अभी आप हमें जानती ही कितना है। तो फिर आयशा कहती है और हम आपको जानना भी नहीं चाहते हैं।
तो बिलाल कहता है कि जिस दिन आप हमें जान जाएंगी आप हमसे मोहब्बत करे बगैर रह नहीं पाएंगी। तो आयशा कहती है कि आपकी खुशफहमी है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप कैसे इंसान हैं और आपकी जो डुअल फेस है ना। तो बिलाल कहता है कि एक ही चेहरा है हमारा जो हम आपको दिखाते हैं, आपके समीर की तरह नहीं है जो बीच रास्ते में आपका साथ छोड़कर चला जाए। तो फिर आयशा कहती है कि समीर को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। तो बिलाल कहता है क्यों, हम क्यों नहीं ला सकते उसी बीच में, उसकी बुराई आपसे सुनी नहीं जाती। हाँ, और हमें आप रात दिन गालियाँ देती रहें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आयशा कहती है कि क्योंकि आप वही डिज़र्व करते हैं, लेकिन समीर के ख़िलाफ़ हम एक लफ्ज़ नहीं सुनेंगे। तो बिलाल कहता है ओह, तो बेगम साहिबा के दिल में अभी भी समीर के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। हाँ, अभी भी मोहब्बत करती हैं आप उससे। तो आयशा कहती है हमेशा से उसी से मोहब्बत करते हैं और आगे भी उसी से करते रहेंगे। तो बिलाल कहता है कि हम उसे ज़िंदा गाड़ देंगे, समझिए आप। तो फिर आयशा कहती है कि बिलाल आप समीर के साथ कुछ नहीं करेंगे, समझे, वो हमें छोड़ चुका है, हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। तो फिर बिलाल कहता है कि आप आपके पास आने की वो सोच भी नहीं सकता, उसे अपनी जान आपसे ज़्यादा प्यारी है, बल्कि जबकि बिलाल अशरफ की जान तो आप हैं। तो आयशा कहती है कि आपसे बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, आप सिर्फ अपनी ही बात करते हैं। वो फ़ोन काट देती है। तो फिर बिलाल कहता है कि अरे फ़ोन काट दिया, ये क्या तरीका हुआ, बात कर रहे थे हम अभी। तो वो दोबारा फ़ोन मिलाता है मगर आयशा उठाती नहीं है। तो फिर बिलाल कहता है कि बड़ा एटीट्यूड है इस लड़की में भी। हाँ, इतनी गज़ाला आती है। वो कहती है कि अरे बिलाल, अच्छा हुआ तुम आ गए, कहाँ गए थे। तो वो कहता है कि अरे हम बेगम की तबीयत पूछने गए थे ज़रा। कहती है अच्छा अच्छा, कैसी तबीयत है अब। तो बिलाल कहता है कि हाँ आप पहले से ठीक हैं। तो गज़ाला कहती है क्या हुआ है, तुम कुछ अपसेट लग रहे हो। तो फिर बिलाल कहता है अरे नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्या बात है आप बताइए। तो गज़ाला कहती है कि हाँ बेटा, वो कल मार्केट चलना है तो आयशा को भी ले चलना, कुछ सामान वगैरह लेना है उसके लिए। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तो कल चलेंगे। अब अगली सुबह होती है तो आयशा तैयार होकर अपने हॉल में, वही जो भी ड्राइंग रूम था उनका, छोटा सा ही घर था, वहाँ पे आके बैठ जाती है तैयार होके। तो हैदर कहता है कि बड़ी जल्दी है भाई जाने की तुम्हें। तो फिर आयशा कहती है कि अब आप चाहते क्या हैं, हाँ आप ही दोनों ने मुझे ज़बरदस्ती तैयार करवाया, अब आप ज़बरदस्ती मुझे टीज़ मत कीजिए। तो हैदर हंसने लगता है कि अरे क्या लड़की है, अच्छी लग रही हो तुम, चल देखो बस बिलाल भी आने वाला होगा। तो फिर वो कहती है कि हाँ हाँ पता है हमें आने वाले होंगे, उनका नाम ले लेके ना आप हमारा मूड ख़राब कर देते हैं। इतनी बेल बजती है तो सिद्रा दरवाज़ा खोलती है, बिलाल और गज़ाला आते हैं। तो फिर गज़ाला कहती है कि अच्छा हुआ बेटा तुम तैयार हो, बस चलो जल्दी चलते हैं। तो शुबाना कहती है अरे आप लोग बैठिए तो सही। तो शायद गज़ाला कहती है कि अरे नहीं बहन, हम फिर बैठेंगे, असल में बहुत काम है, तो बस वक्त बहुत कम है, निकाह में दिन ही कितने रह गए हैं। तो बेटा जल्दी चलो, हम लौट के बैठ के चाय वाय पी लेंगे, आराम से बातें करेंगे, ठीक है चलो बेटा। तो फिर आयशा कहती है जी। अब वो लोग बाहर जाते हैं तो फिर आयशा पीछे बैठ रही होती है गज़ाला के साथ। तो फिर गज़ाला कहती है कि अरे नहीं नहीं, तुम पीछे क्यों बैठोगी, तुम बिलाल के साथ आगे बैठो। तो फिर आयशा कहती है कि नहीं नहीं आंटी आप बैठ जाइए ना आगे। तो वो कहती है कि अरे नहीं बेटा तुम आगे बैठो। तो बिलाल मुस्कुराकर उसके लिए दरवाज़ा खोलता है। तो फिर आयशा बैठ जाती है, उसका दुपट्टा नीचे लटक रहा होता है, वो दुपट्टा उठा के आयशा की गोद में रखता है और बैठ जाता है। अब वो लोग चलने लगते हैं। तो फिर बिलाल आयशा को मुस्कुरा कर देखता है और उसको टीज़ करने के लिए सॉन्ग बजाता है, मतलब डबल मीनिंग सॉन्ग होता है वो बजा देता है। तो ज़रा ज़रा सॉन्ग होता है वो बजा देता है। तो आयशा उसको देखती है, फिर वो अपना दुपट्टा उपट्टा ठीक करने लगती है और बिलाल मुस्कुरा ही रहा होता है और कार ड्राइव कर रहा होता है कार से। तो फिर गज़ाला कहती है कि अरे बिलाल कैसा गाना लगा रखा है ये अजीब सा, कोई दूसरा गाना लगाओ। तो फिर बिलाल कहता है कि हाँ माँ अभी चेंज करते हैं, और वो मुस्कुरा कर सॉन्ग चेंज कर देता है। तो फिर आयशा सोचती है कि हमें अच्छी तरह से पता है इन्होंने ये गाना क्यों लगाया था, एक नंबर की चीप और थर्ड क्लास आदमी है ये। तो फिर गज़ाला कहती है कि आयशा बेटा, तुम्हें जितना भी जो भी सामान लेना है ना, सब आराम से अपनी पसंद से ले लेना, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो फिर आयशा कहती है कि जी आंटी। तो फिर अब वो लोग पहुंच जाते हैं, एक बहुत बड़ी शोरूम जाते हैं, वहाँ पे आयशा अपने लिए हैंड बैग्स और सब चीज़ें देख रही होती है। तो बिलाल फ़ोन पर बात कर रहा होता है किसी से, गज़ाला और आयशा ही शॉपिंग कर रहे होते हैं। अब वहाँ से वो लोग शॉपिंग करके आ जाते हैं, अब दूसरी जगह जाते हैं। तो इतने गज़ाला के पास कॉल आती है। तो फिर गज़ाला कहती है कि अच्छा ठीक है, तो मैं ठीक है मैं आ रही हूँ। तो गज़ाला कहती है कि बिलाल बेटा मुझे ज़रा कुछ बहुत ज़रूरी काम आ गया है, मैं तो शॉपिंग नहीं करा पाऊँगी आगे, ही आयशा को आगे ही शॉपिंग करवा देना, ठीक है। तो फिर बिलाल कहता है कि बिल्कुल माँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम करवा देंगे। तो फिर गज़ाला चली जाती है। तो आयशा सोचती है अरे यार ये क्यों चली गई।
तो बिलाल कहता है कि बेगम चले। तो फिर आयशा कहती है कि हाँ चलिए। अब वो लोग दूसरे शोरूम में जाते हैं, वहाँ पे वो सैंडल्स ट्राई कर रही होती है। तो फिर आयशा कहती है कि वो वाली दिखाई ना। तो फिर वो कहता है हाँ मैम ये देखिए, वो उसे पहनाने लगता है। तो फिर आयशा कहती है अरे नहीं आप रहने दीजिए, मैं खुद पहन लूँगी। तो फिर बिलाल कहता है अरे करने दीजिए उन्हें, उनकी जॉब है। तो फिर आयशा कहती है नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे कोई मेरे पैरों को हाथ लगाए, हट जाइए आप। तो फिर बिलाल कहता है अच्छा ठीक है। फिर बिलाल अपने घुटनों पे बैठ के उसका पैर अपनी थाई पे रखता है और उसको सैंडल पहनाता है। तो फिर आयशा कहती है कि अरे नहीं आप क्या कर रहे हैं ये। तो फिर बिलाल कहता है कि कुछ नहीं, बस अपने गुरूर को आपके कदमों में रख रहे हैं। तो फिर आयशा उसे देखती है ध्यान से। तो बिलाल कहता है कि क्या बात है, आपकी हसीन कदमों में तो सारी चीज़ें खूबसूरत लग रही हैं, सारे सैंडल अच्छे लग रहे हैं, दिल कर रहा है सारी दुकान आपके लिए ख़रीद लें। तो फिर आयशा कहती है कि नहीं नहीं बस ये इतने जोड़े ठीक हैं, पहले ही हम 15-20 जोड़ी ले चुके हैं ना, तो बस ठीक है अब चलते हैं। तो फिर बिलाल कहता है कि चलिए तो फिर ठीक है आप दूसरी जगह चलते हैं। तो फिर आयशा कहती है अब क्या बचा, हमने हैंड बैग्स ले लिए हैं और ड्रेसेस भी सारी देख ली हैं, और बैंगल्स तो मम्मी ने कहा था वो साथ में ही लेंगी मेरे। तो फिर तो बिलाल मुस्कुराता है। तो आयशा कहती है क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप। तो फिर बिलाल कहता है कि मम्मी। हम्म? तो फिर आयशा कहती हाँ आप शौहर की माँ। नहीं वो आप हर टाइम मम्मी मम्मी करते हैं ना, तो इसलिए हमें भी वही मुंह पे चढ़ गया है, तो बस इसीलिए हमारे मुंह से निकल गया था। तो फिर बिलाल फिर भी मुस्कुरा कर उसे देख रहा होता है, अपनी जेब में पॉकेट में हाथ डाले होता है और ऐसे ही देख रहा होता है। तो ऐसा कहती है कि क्या है अब, क्या हमें ऐसे ही देखते रहेंगे, हटिए। और वैसे भी कितने कंजूस आदमी है ना आप बिलाल, हाँ इतना पैसा होने के बाद भी एक आइसक्रीम तक नहीं खिलाई आपने हमें, इतनी भूख लग रही है तो हमें, सुबह से हम लोग मार्केट में ही घूम रहे हैं। तो फिर बिलाल कहता है लंच तो किया था ना हमने। तो फिर आयशा कहती है तो लंच तो मम्मी के साथ कर लिया था, पर आपने तो हमें कुछ नहीं खिलाया ना कंजूस। तो फिर बिलाल कहता है हाँ तो बताइए ना, आप हुक्म करिए आप क्या खाएंगी। तो फिर आयशा कहती है अच्छा तो हमें वो गोलगप्पे खाने हैं। तो फिर बिलाल कहता है वो नहीं नहीं आयशा वो नहीं खा सकती आप, वो देख रही है कितने अनहाइजीनिक है, एक पार्क के बाहर एक गोलगप्पे वाला खड़ा होता है। तो बिलाल उसे पॉइंट आउट करके कहता है। तो आयशा कहती है कि नहीं क्यों नहीं, चलिए हमें वही खाने हैं। तो फिर बिलाल कहता है कि नहीं देखिए हम आपकी हेल्थ के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो फिर आयशा कहती है इसमें क्या है, सब खाते हैं, हम कितनी बार खा चुके हैं, चलिए हमारे साथ हम वही खाएंगे। नहीं। तो फिर बिलाल कहता है कि देखिए हम आपको अच्छी जगह से कुछ और खिला देते हैं ना। तो फिर आयशा कहती है नहीं हमें वही खाना है, चलिए हमारे साथ। तो फिर बिलाल कहता है कि देखिए बेगम आप समझ क्यों नहीं रही हैं, इसी अनहाइजीनिक है, पता नहीं कैसे कैसे चीज़ें डाल के बनाते हैं। तो फिर आयशा कहती है कि बिलाल आप हमसे बहस कर रहे हैं। तो फिर बिलाल एकदम से चुप हो जाता है मुस्कुरा के, और आयशा से कहता है कि हाय मैं हार गया मेरी जान बस। तो फिर आयशा थोड़ी सी ऑकवर्ड होती है, तो वो कहती है कि बस आप ये लाइन ही मारते रहिएगा हाँ। तो फिर बिलाल कहता है अच्छा बाबा ठीक है, आप जीत गई हम हार गए, चलिए। अब वो लोग जाते हैं। तो आयशा गोलगप्पे खाती है, तो वो बिलाल से कहती है आप भी खाइए ना। तो बिलाल कहता है अरे नहीं नहीं आप ही खाइए, इतनी स्पाइसी लग रही है शक्ल से ही। तो फिर आयशा कहती है अरे नहीं नहीं क्यों नहीं, लीजिए ना। तो उसे अपने हाथ से खिलाती है कि लीजिए हमारे हाथ से तो खा सकते हैं ना आप। तो फिर बिलाल कहता है कि आपके हाथ से तो हम जहर भी खा लें, और वो उसे खिलाता है और फिर खिला देती है। तो आयशा सोचती है कि खाइए खाइए, जब इसको खाने के बाद आपको फूड पॉइजनिंग होंगी ना तो हमें बड़ा मज़ा आएगा। और वो उसे ज़बरदस्ती खिला देती है कई सारे, और बिलाल को बहुत मिर्ची लगने लगती है। तो फिर आयशा कहती है अरे क्या हुआ, अब पानी पानी देते हैं। तो वो बिस्लेरी कहता है कि बिस्लेरी बॉटल कार में हम लेके आते हैं। तो ऐसे कहती है अरे रुकिए ना इनके पास पानी होगा। वो उससे पानी लेके उसको जानबूझ के वो वाला पानी पिला देती है। तो फिर बिलाल कहता है ओ गॉड कितना स्पाइसी था ये। तो फिर आयशा कहती है कि तो क्या हुआ, आपने हमारी खुशी के लिए खा लिया, हमें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। तो उसका कोट ठीक करने लगती है। तो फिर बिलाल उसकी बातों में उलझ जाता है। तो बिलाल मुस्कुराता है। तो फिर आयशा कहती है अच्छा चलिए पार्क में चलते हैं। अब वो पार्क के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे ना आयशा कुछ बच्चों के साथ खेलने लगती है, और वो नोटिस करती है कि काफ़ी सारी जो लेडीज़ हैं और कुछ लड़कियां हैं वो बिलाल को ही देख देख के कुछ इशारे कर कर के बातें कर रही हैं मुस्कुरा के। तो आयशा बिलाल के पास आती है और बिलाल के पैर पे पैर मारती है बहुत तेज़। तो बिलाल कहता है आउच, ये क्या तरीका है, ये क्यों मारा आपने हमें। तो बिलाल एक हाथ में अपने कोट लिए होता है और वेस्ट कोट पहने होता है और गॉगल्स लगाया होता है ब्लैक, और बहुत ज़्यादा डैशिंग लग रहा था एज़ यूजुअल। तो आयशा कहती है कि हम पार्क आए हैं ना, तो इतना तैयार हो के आने की क्या ज़रूरत है। तो फिर बिलाल कहता है कि आप भूल रही हैं बेगम कि हम ऑफिस से आपको शॉपिंग कराने लेके आए थे, पार्क में तो हम बीच में आ गए, इसमें हमारी क्या गलती है, हम इतने डैशिंग लगते हैं। तो ऐसा कहती है कि सारी औरतें लड़कियां आपको ऐसे देख रही हैं। तो फिर बिलाल कहता है कि तो आपको खुश होना चाहिए ना कि आपका शौहर इतना स्मार्ट इतना डैशिंग है। तो फिर ऐसा कहती है कि बस ठीक है हो गया अभी चलिए यहाँ से। तो फिर बिलाल कहता है अरे देखने दीजिए ना, हम किसी को लिफ्ट थोड़ी ना मार रहे हैं, चलिए हम आपको झूला झुलाते हैं। तो फिर ऐसा कहती है अरे नहीं कोई ज़रूरत नहीं चलिए। तो फिर बिलाल कहता है अरे आइए ना, और वो उसे झूले में बिठाता है और उसे झूला झुलाने लगता है।
तो ऐसे ही मतलब एंजॉय कर लेते हैं वो लोग। फिर एकदम से अचानक से बारिश आ जाती है। तो बिलाल कहता है कि अरे बेगम आप भीगिए नहीं, आपको बुखार था, आपकी तबीयत फिर ख़राब हो सकती है। तो फिर आयशा कहती है कि अरे कुछ नहीं होता, बुखार तो हमारा कब का उतर गया। और वो बारिश में भीगने लगती है और बिलाल जल्दी से भाग कर के एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। तो फिर आयशा कहती है कि बिलाल आई ना, कितना मज़ा आ रहा है यहाँ। तो फिर बिलाल कहता है कि नहीं नहीं, हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आप भी इधर आइए, वहाँ क्यों भीग रही हैं, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो फिर आयशा कहती है कि ओफ़ो, आप तो बिल्कुल ही बुज़ुर्ग हैं, बूढ़ी रूह हैं आप। तो फिर बिलाल कहता है कि हम बुज़ुर्ग हैं? नहीं नहीं। तो फिर आयशा कहती है ऑफ़ कोर्स, हमसे 6 साल बड़े जो हैं आप, दिखा दी ना अपनी हरकतें आपने। तो फिर बिलाल कहता है कि अरे देखिए, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, आपका नुकसान हो सकता है, इधर आ जाइए, बारिश में मत भीगिए। तो आयशा कहती है नहीं, हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है, हमें बारिश बहुत पसंद है। वो गोल गोल घूमने लगती है और उसने जो लाइट ब्लू कलर का फ़्रॉक पहना था तो वो एकदम गीला हो गया है और बहुत अच्छी लग रही है मतलब वो। तो बिलाल उसे देख रहा होता है, फिर अपना फ़ोन निकालता है और आयशा की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ कैप्चर कर लेता है। फिर वो मुस्कुराता है और फिर वो आयशा कहती है कि इधर आइए ना, आप वहाँ से दूर से क्या खड़े हैं। तो फिर बिलाल आ जाता है उसके पास, बारिश में भीगने लगता है और फिर वो ना गोल गोल घूम रही होती है। तो बिलाल एकदम से उसे पीछे से हग कर लेता है। तो फिर आयशा चौंक जाती है और बिलाल आंखें बंद करके उसे पीछे से ही हग कर लेता है और दोनों बारिश में भीगने लगते हैं। तो आयशा एकदम से चौंक जाती है और बिलाल उसे अपनी तरफ घुमाता है और उसका हाथ जो है अपने कंधे पे रखता है और उसकी कमर में हाथ डाल के उसके साथ डांस करने लगता है। तो आयशा कहती है कि आप क्या कर रहे हैं बिलाल ये। तो फिर बिलाल कहता है कि आपका सपना पूरा कर रहे हैं, आपका सपना था ना अपने हमसफ़र के साथ बारिश में डांस करने का। तो फिर आयशा कहती है कि आपको कैसे पता चला। तो फिर बिलाल कहता है कि हमने आपकी डायरी पढ़ ली थी, गुस्ताखी के लिए माफ़ी चाहेंगे। तो फिर वो आयशा को पीछे करके गोल घुमाता है और फिर जैसे डांस होता है वैसे ही डांस करता है उसके साथ। तो फिर आयशा कहती है कि अच्छा छोड़िए, अब हमें ज़्यादा भीग गए हम, हमारा तो कुछ नहीं, लेकिन हमें डरे कहीं आपको ज़ुकाम ना हो जाए, चलिए जल्दी। अब उसका हाथ पकड़ के ले जाती है और दोनों कार में बैठ जाते हैं। तो बिलाल के कानों में वही बात गूंज रही होती है कि आयशा ने जो उसे कहा है कि अगर आप हमें डर है कि आपको ज़ुकाम ना हो जाए, ये बात सोच के वो स्माइल कर रहा होता है। तो फिर आयशा कहती है कि चलिए अब। तो फिर बिलाल कहता है कि हाँ चलते हैं। तो अब वो लोग घर पहुंचते हैं तो शबाना कहती है कि अरे तुम दोनों भीग कैसे गए। तो फिर बिलाल चीख रहा होता है बहुत ज़्यादा। तो वो कहती है बेटा ठीक हो ना तुम, आओ अंदर आओ। तो बिलाल कहता है कि अरे नहीं बस अब हम चलते हैं, हम घर जाके चेंज कर लेंगे। तो वो कहती है कि बेटा तुम तो पूरे गीले हो गए हो। तो फिर वो कहते हैं कि हाँ असल में बारिश एकदम से तेज़ हो गई। तो वो कहती हैं कि तो अंदर तो आ जाओ। तो आयशा कहती है कि अंदर बुला के आप क्या करेंगी, हाँ हमारे कपड़े तो नहीं पहनेंगे ना, जाने दे उन्हें। तो फिर बिलाल कहता है अच्छा तो हम चलते हैं और बिलाल चला जाता है। अब रात को बारिश बहुत तेज़ हो रही होती है, बादल बहुत गरज रहे होते हैं, बिजली गरज रही होती है, तूफ़ान के साथ हो रही होती है बारिश। और बिलाल अपनी खिड़की पे खड़ा होता है अकेला और वो मुस्कुरा रहा होता है पूरा अपना सारे मोमेंट्स याद करके। तो फिर गज़ाला आती है और गज़ाला कहती है कि क्या बात है, आज तो तुम मुस्कुरा रहे हो हाँ। तो फिर बिलाल कहता है कि जब से आयशा हमारी ज़िंदगी में आई है मुस्कुराना हमारी आदत बन गई है। तो फिर गज़ाला कहती है कि अच्छी बात है। तो फिर बिलाल कहता है कि पता नहीं कब तक हमें इस झरोखे में अकेले खड़ा होना पड़ेगा। तो फिर गज़ाला कहती है कि उस दिन तुम अकेले नहीं खड़े होगे बिलाल, जिस दिन तुम्हें तुम्हारी बीवी मिल जाएगी, तुम्हें ऐसी हमसफ़र मिल जाएगी जो तुम्हें समझेगी, जो सिर्फ बिलाल से मोहब्बत करेगी, बिलाल अशरफ से नहीं। तो फिर बिलाल कहता है कि क्या आपको आयशा ऐसी लगती है। तो गज़ाला कहती है कि बिल्कुल ऐसी है वो, जब तुम उसे जानोगे तो तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। तो फिर बिलाल मुस्कुराता है। अब अगली सुबह होती है, आयशा अपने बाल कॉम्ब कर रही होती है मिरर के सामने खड़ी हुई, एकदम से उसे आवाज़ आती है बेगम, और बिलाल आता है पीछे से एक गुलाब लेके हाथ में। तो आयशा कहती है कि आप फिर आ गए, तो आपको हमारे घर के रास्ते के अलावा सारे रास्ते भूल गए हैं क्या। तो फिर वो गुलाब का फूल उसे देता है कि ये लीजिए ये आपके लिए। तो फिर आयशा कहती है कि इसकी क्या ज़रूरत थी। तो फिर बिलाल कहता है कि अरे क्यों, हम आपसे मिलने आ रहे थे तो हमने सोचा गुलाब का फूल भी लेते आते हैं आपके लिए। तो फिर आयशा कहती है कि फूल देने से इंसान अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना, फूल की तरह रखना भी पड़ता है। तो फिर बिलाल कहता है आप फूल की बात कर रही हैं, हम आपको अपना सिर का ताज बनाने के लिए तैयार हैं। तो फिर आयशा कहती है कि शुरू हो गई ना आपकी फ़िल्मी लाइन्स फिर से। तो फिर बिलाल कहता है कि अच्छा भाई नहीं करते ऐसी बातें, हमें एक कप चाय तो पिला दीजिए अपने हाथ की। तो फिर आयशा कहती है चाय माय फुट, कुछ नहीं मिलने वाला है, क्यों आए हैं ज़बरदस्ती। तो फिर बिलाल कहता है कि बस ऐसे ही हमने सोचा आपसे मिल लेते हैं, फिर अब शादी में तो सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं ना। तो फिर आयशा कहती है कि 2 दिन बचे हैं सिर्फ, हाँ 2 ही दिन रह गए हैं। तो फिर बिलाल कहता है यस, 2 दिन के बाद आप हमारी और हम आपके हो जाएंगे।
तो फिर आयज़ा उसे देखती है, तो आयज़ा कहती है अच्छा ठीक है अब निकलिए यहाँ से चलिए, और वो उसे धक्का देने लगती है और कमरे से बाहर निकाल देती है कि चलिए जाइए। और वो मुड़ के जैसी खड़ी होती है कि बिलाल फिर पीछे से आ जाता है उसके लिए एक टेडी लेके छोटा सा, कि अरे ये तो ले लीजिए हमारे लिए, मुस्कुराते हुए आता है। तो फिर आयज़ा कहती है कितने ढीठ आदमी हैं आप। तो फिर बिलाल कहता है कि अरे अब क्या बताएं, आपकी मोहब्बत ने हमें ढीठ बना दिया है, वरना हम किसी की एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करते। तो फिर आयज़ा उससे टेडी लेती है और कहती है ठीक है ले लिया हमने, हाँ अब जाइए अब आप। और वो दोबारा उसे धक्का देके दरवाज़ा बंद कर लेती है। कहती है अल्लाह जिस कदमों से गए ना उस कदमों से कभी वापस ही ना आ पाए, ताकि कम से कम शादी तो रुक जाए। इतने आयज़ा को हॉर्न की आवाज़ आती है, तो वो अपनी विंडो से बाहर देखती है। वो चिल्लाए कहती क्या है। तो फिर बिलाल कहता है कि बेगम साहिबा गुस्ताखी के लिए हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन आपको अपने शाही महल चलना है, आपकी शादी की एंट्री की रिहर्सल करनी है, तो आ जाइए नीचे। तो फिर आयज़ा कहती है ओफ़ो एक तो आपके चोचले नहीं ख़त्म होते हैं, हम अच्छा रुक जाइए हम चेंज करके आते हैं। तो फिर बिलाल कहता है अरे नहीं भाई आप ऐसे ही बहुत हसीन लग रही हैं, हमसे पूछा करिए ना, आप बस आ जाइए चलिए। तो फिर आयज़ा कहती है अच्छा रुकिए आ रहे हैं। तो जाने लगती है। तो बिलाल अपने आप से कहता है कि पहले ही इतनी हसीन लग रही है, कुछ और पहन लिया तो बस क़यामत ही आ जाएगी। और फिर वो बैठ जाता है। तो फिर आयज़ा उसके बराबर कार में बैठती है और बिलाल उसके कंधे पर सर रख लेता है। तो फिर आयज़ा कहती है कि क्या प्रॉब्लम है बिलाल, आप सीधे नहीं बैठ सकते। तो फिर बिलाल कहता है कि नहीं क्या करें, आपको देख के हम हर बार फिसल जाते हैं। तो फिर आयज़ा कहती स्टार्ट करिए। तो बिलाल उसके पास घुसने लगता है मतलब। तो फिर आयज़ा कहती क्या कर रहे हैं आप। तो बिलाल कहते हैं अरे स्टार्ट तो करने दीजिए। तो आयज़ा कहती सीधे बैठिए, और वो सीधा होके बैठ जाता है। कहती है अब गाड़ी चलाइए, दिमाग मत ख़राब कीजिए हमारा। तो फिर अब वो चलने लगते हैं। अब ऑन द वे अचानक से जो वो बिलाल एक सॉन्ग बजाता है कार में, और वो आयज़ा को देख रहा होता है, और वो आयज़ा का गाल खींचता है कि अरे क्यों मुंह सड़ा रखा है, मुस्कुराइए ज़रा। तो फिर आयज़ा कहती है क्यों मुस्कुराएं, बिना बात के मुस्कुराएं। तो फिर बिलाल कहता है क्या बेगम आप भी ना। तो फिर इतने सामने से एक ट्रक आ रहा होता है। तो फिर बिलाल अपनी कार साइड में करता है और एकदम ब्रेक मारता है, और उनकी कार जो है एक ट्री से जाके टकरा जाती है, और फिर दोबारा वो आयज़ा को आगे हाथ लगा लेता है। तो वो एकदम से उठता है, वो कहता है आयज़ा आप ठीक तो है ना। आयज़ा कहती है कि हाँ हम ठीक है। तो फिर बिलाल जैसी गाड़ी पीछे करता है, इतनी दूसरी गाड़ी उन्हें टक्कर मार देती है, और बिलाल जो है वो कार से बाहर गिर जाता है, और कार एकदम से जाके टकराती है, और आयज़ा उतरती है जैसे भी जल्दी जल्दी, उसको भी थोड़ी सी चोट आ जाती है, और वो बिलाल को देखती है। बिलाल बेहोश है और उसके बहुत खून निकल रहा होता है सर में। तो आयज़ा कहती है बिलाल उठिए जल्दी, बिलाल क्या हो गया आपको, आँखें खोलिए बिलाल, बिलाल आप ठीक तो है ना। तो फिर वो कहती है हेल्प प्लीज़ कोई है यहाँ। तो वो एम्बुलेंस को कॉल करती है, बट फिर टाइम लगता है, तो इतने वो गज़ाला को कॉल करती है। आप हॉस्पिटल में दिखाते हैं, वो बिलाल को ले जाते हैं ओटी में। तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि देखिए ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो काफ़ी सीरियस है कंडीशन। तो आयज़ा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, और उसको अपने डायलॉग्स याद आते हैं कि जो उसने कहा था कि जिन कदमों से जा रहे हैं अल्लाह करे उन कदमों से वापस ही ना आए। और भी सारी बातें उसे याद आ रही होती हैं बिलाल की। बिलाल ने उससे कहा था कि जब हम आपके साथ नहीं रहेंगे तब आपको हमारी कदर पता चलेगी। तो आयज़ा रोने लगती है। तो शबाना कहती है कि चुप हो जाओ बेटा, कुछ नहीं होगा, बिलाल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो गज़ाला भी रो रही होती है, सिद्रा उन्हें चुपाती है कि आप परेशान मत, तो ये सब ठीक होगा। तो फिर आयज़ा कहती है अम्मी ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, हमने पता नहीं बिलाल को क्या क्या कह दिया था। हाँ अम्मी ये सारी गलती हमारी है, अगर हमने उन्हें ऐसा सब ना कहा होता ना तो ऐसा कुछ नहीं होता अम्मी, हमने उन्हें पता नहीं क्या क्या कह दिया है। तो फिर शबाना कहती है कि नहीं बेटा तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर डॉक्टर आते हैं। तो आयज़ा कहती है क्या हुआ। तो डॉक्टर कहते हैं कि देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी आप दुआ कीजिए। तो फिर आयज़ा को अज़ान की आवाज़ आती है, ज़ोहर की अज़ान हो रही होती है। तो आयज़ा जल्दी से जाती है और एक जो रूम सेपरेट था वहाँ पे जाके नमाज़ पढ़ती है और दुआ करती है बिलाल के लिए। आयज़ा कहती है कि या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हमने जो कुछ भी कहा हमने पता नहीं क्यों कहा, पर बिलाल को बचा ले, उनकी ज़िंदगी दे दे उन्हें, हमारी वजह से उनकी ये हालत हो गई है। तो फिर आयज़ा को बिलाल की सारी बातें रिकॉल हो रही होती हैं। तो फिर अचानक से रुकैया शिफ़ा भाग कर आती है। तो आयज़ा कहती है कि क्या हुआ। तो शिफ़ा बहुत ज़्यादा परेशान है। वो कहती है अभी बाहर चलिए मेरे साथ। वो बाहर जाती हैं। तो गज़ाला एकदम शॉक में बैठी होती है। तो सब लोग काफ़ी शॉक में हैं। तो आयज़ा कहती है क्या हुआ है, आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, बिलाल ठीक तो है ना। तो हैदर उसे देखता है, तो हैदर आयज़ा को गले लगा लेता है। तो आयज़ा कहती है अब्बा क्या हुआ है, बोलिए ना, हमें डर लग रहा है। तो शबाना कहती है कि बिलाल को, तो डॉक्टर वहीं खड़े होते हैं। डॉक्टर कहते हैं आई एम रियली सॉरी, पर तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि देखिए उनकी हालत ठीक नहीं है, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, अगर उन्हें 24 घंटे के अंदर होश नहीं आया तो वो कोमा में भी जा सकते हैं, तो आप लोग दुआ कीजिए कि वो ठीक हो जाएं।
तो फिर आयज़ा शॉक्ड हो जाती है, एकदम शैटर्ड हो जाती है और गिर जाती है फ्लोर पे। तो सिद्रा उसे उठाती है कि अरे संभालो अपने आप को। तो फिर आयज़ा कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैंने पता नहीं उन्हें कितना कोसा था, क्या क्या कहा था मैंने उन्हें, और ये सारी सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, सारी गलती मेरी है, मैंने पता नहीं उन्हें क्यों ये सब कह दिया। पर तो फिर सिद्रा कहती है कि आयज़ा इसीलिए तो कहते हैं कि सोच समझ कर अपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। कमान से निकला हुआ तीर और ज़ुबान से निकला हुआ लफ्ज़ कभी वापस नहीं आता है, और तुम्हें मैंने कितना समझाया था ना। फिर आयज़ा कहती है कि मैं क्या करूँ, वो रोने लगती है। तो फिर शबाना कहती है कि आप परेशान मत हो, दुआ करो, इंशाल्लाह बिलाल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ज़ाला कहती है कि मेरा बच्चा, हम पता नहीं किसकी नज़र लग गई उसे, कितना खुश था वो, इतना खुश मैंने उसे कभी नहीं देखा था, उसकी आंखों में कितनी चमक थी, इतना एक्साइटेड था अपनी शादी को लेके। अब अगर उसे होश नहीं आया तो फिर हैदर कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बातें मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए, आप घर चलिए, घर चल के आराम कर लीजिए। तो ग़ज़ाला कहती है नहीं मैं कैसे आराम कर सकती हूँ, मेरा बेटा इतनी ख़तरनाक कंडीशन में है, मैं आराम कैसे कर सकती हूँ। और वो ऐसे कहते कहते उन्हें चक्कर आने लगता है। तो सब लोग उन्हें पकड़ते हैं जल्दी से, आप एक डॉक्टर आते हैं, उन्हें चेकअप करते हैं उनका। तो फिर वो कहते हैं कि इनका बीपी लो हो गया है बहुत ज़्यादा, आप प्लीज़ यहाँ पे रेस्ट कीजिए। तो ग़ज़ाला को होश आता है। तो ग़ज़ाला कहती है कि नहीं मैं नहीं यहाँ पे रेस्ट नहीं कर सकती बिलाल। तो फिर आयज़ा कहती है कि आंटी आप परेशान मत होइए, बिलाल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप आराम कीजिए, आपको इस वक्त आराम की ज़रूरत है। और बिलाल को अगर पता चलेगा कि आप अपनी ऐसी हालत कर रही हैं तो फिर उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा ना। तो फिर आयज़ा वहाँ से चली जाती है। आयज़ा बाहर आती है तो वो समीर को देखती है, तो आयज़ा चौंक जाती है। आयज़ा कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर समीर कहता है कि वो किसी ने कंप्लेंट करी थी एक्सीडेंट के बारे में, तो कैसा है बिलाल। तो आयज़ा कहती है कि बिलाल की कंडीशन ठीक नहीं है समीर। तो फिर समीर कहता है कि परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा वो। कैसे हुआ था एक्सीडेंट, तुम तो वहाँ पे थी ना। तो फिर आयज़ा कहती है देखो मैं इस वक्त कोई बयान नहीं दे सकती, मैं बहुत परेशान हूँ। तो फिर वो कहती है कि मेरी आंटी की तबीयत भी ठीक नहीं है, उन्हें घर लेके चलना चाहिए। तो समीर कहता है कि हाँ हाँ मैं कार मेरी बाहर ही है, उन्हें बाहर ले आओ, मैं ले चलता हूँ, उन्हें ड्रॉप कर दूँगा घर पर। तो फिर वो कहती हैं कि ठीक है। तो बिलाल का जो एक साथी होता है आमिर, जो हमेशा उसके साथ रहता है, वो आता है और वो कहता है कि आप प्लीज़ घर चली जाइए, भाई के पास मैं यहाँ पे हूँ, उन्हें कुछ नहीं होगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं हूँ ना उनके साथ, तो उन्हें कुछ नहीं होने दूँगा, मैं सब चीज़ों का ख्याल रखूँगा, आप कुछ देर के लिए घर चली जाइए, आंटी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो अब खैर अब घर पहुँच जाते हैं हम लोग। तो आयज़ा की मम्मी सिद्रा और ग़ज़ाला ये लोग घर पे हैं, तो अब बिलाल के घर पे हैं। तो फिर उनकी माँ बेड पर बैठी होती हैं, रो रही होती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो फिर आयज़ा कहती है आंटी ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा, हमें दुआ करनी चाहिए। तो ग़ज़ाला कहती है कि तुम जानती नहीं हो कि मेरा बेटा तुम्हें कितना चाहता है, तुमने उससे कितना बुरा भला कहा मगर उसने कभी दिल पे नहीं ली कोई बात, तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं माना। आयज़ा तुम नहीं जानती कि मेरे बिलाल के दिल में तुम्हारी क्या जगह है। अरे तुम तो उसके हिस्से की आधी मोहब्बत भी नहीं कर सकती उससे, देखना चाहती हो कितनी मोहब्बत करते था वो तुमसे। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ मेरे बिलाल की मोहब्बत, आओ। और वो बिलाल के कमरे में आयज़ा को ले जाती है हाथ पकड़ के और लेके जाती है वहाँ पे, कहती हैं आओ अंदर आओ। और वो ना जो चेंजिंग रूम था साइड में, वो स्लाइड डोर ऐसे स्लाइड करती हैं, अंदर जाती हैं। तो राइट साइड पे एक वॉल थी, तो वहाँ पे आयज़ा का फ़ोटो लगा था बड़ा सा, और चारों तरफ काफ़ी सारे फ़ोटो थे उसके, बचपन के भी थे, बहुत सारे थे। तो आयज़ा देखकर चौंक जाती है। तो वो कहती है कि ये फ़ोटोज़ तो ग़ज़ाला कहती है कि ये सब बिलाल ने जमा कर कर लगाए हैं, तुम्हारी एक एक तस्वीर, वो रात रात भर तुम्हारी तस्वीर से बातें करता है, उसे देखकर मुस्कुराता रहता है, तुम्हारे मिलने से उसे जीने की उम्मीद मिली थी और तुमने कोस कोस कर उसको इस हाल पे पहुंचा दिया है। मैं तो कोसती हूँ उस दिन को जब तुम मेरी बेटे की ज़िंदगी में आई थी, और देखना चाहती हो, हाँ आओ चलो। तो वो उसे लेके जाती हैं और ड्रॉवर खोलती हैं, ड्रॉवर में से एक डायरी निकालती हैं। तो फिर वो कहती हैं कि देखो कोई ऐसा दिन नहीं गया है जिस दिन बिलाल ने इसमें तुम्हारा नाम ना लिखा हो, तुम्हारे लिए बिलाल की मोहब्बत मैंने देखी है, खोलो ना इसे, खोलती क्यों नहीं। और वो जैसी डायरी खोलती है, उस फ्रंट पेज पे आयज़ा का ही फ़ोटो रखा होता है। तो आयज़ा फ़ोटो उठाकर देखती है, फिर वो पेज टर्न करती है तो पहले पेज पे कुछ लाइन्स लिखी होती हैं। तो आयज़ा देखती है तो अब लाइन्स कुछ ऐसी होती हैं, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, काफ़िले में सुबह के शोर हैं, यानी गाफिल हम चले सोता है क्या, सब्ज़ होती ही नहीं ये सरज़मीं, तुख्मे ख्वाहिश दिल में तू बोता है क्या, ये निशाने इश्क है जाते नहीं, दाग छाती के अब्स होता है क्या, गैरत यूसुफ है ये वक्त अजीज़, मीर इसको रायगा खोता है क्या।
तो ये कुछ शायरी लिखी हुई थी उस पे, तो आयज़ा पढ़ती है, उसका फ़ोटो होता है ऊपर। तो फिर आयज़ा देखने लगती है, तो फिर उसकी माँ कहती है कि बिलाल को हमेशा से शेर व शायरी का शौक़ था, और जब से पहले वो हमेशा उदासी की शायरियाँ करता था, लेकिन जब से वो तुमसे मिला था उसकी ज़िंदगी में रंग आ गए थे। वो मोहब्बत से जुड़ी शायरियाँ करने लगा था। खोल के देखो इसे, इसमें हर जगह तुम्हारा नाम है। और नीचे उसने लव फॉर आयज़ा लिख रखा था। अब वो पेज टर्न करती है, तो अगले पेज पर लिखा होता है कि आज एक अजनबी हसीना से हमारी मुलाकात हो गई। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे जन्नत की कोई हूर हो। उसके चेहरे पर बिखरी हुई उसकी काली घनी जुल्फ़ें दिन में अंधेरा कर चुकी थी, और हमारे दिल में रोशनी। तो आयज़ा के आंसू डायरी पर गिरते हैं। नहीं मुश्किल वफा, जरा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां। कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। और वो कहती है कि क्या हुआ, अब क्यों रो रही हो? हाँ, इन आंसुओं का कोई मतलब नहीं है आयज़ा। तुमने मेरे बेटे के साथ जितना गलत किया है ना, कितना कोसा है उसे, कितना बुरा भला कहा है उसे, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी कभी। तो फिर आयज़ा के पास इतने कॉल आती है हॉस्पिटल से, तो आयज़ा चली जाती है और वहाँ पे जाती है। तो हैदर कहता है कि अच्छा हो बेटा, तुम आ गई। वो डॉक्टर ने कुछ ये मेडिसिन्स बताई हैं, अब समीर तो यहाँ है नहीं, तो इसलिए मैंने तुम्हें ही कॉल कर दी। तो आयज़ा कहती है नहीं नहीं पापा, मैं ले आती हूँ, लाइए। तो वो जाने लगती है, इतनी नर्स आती है, वो कहती है मैडम ये सर का वॉलेट और ये उनका फ़ोन है, और ये उनके पास चीज़ें थी जब वो यहाँ पे आए थे। तो आयज़ा को वो देती हैं। तो बिलाल के जो वॉलेट था वो फ़ोन और एक आयज़ा का झुमका होता है। तो आयज़ा अपना कान जल्दी से चेक करती है, तो उसका झुमका नहीं है उसके कान में, और उसने ये चीज़ रियलाइज़ नहीं की। तो फिर आयज़ा देखती है, फिर वो फ़ोन देखती है, जैसे ही ऑन होता है तो उस पे आयज़ा के बचपन की फ़ोटो लगी है जो उसने अपनी डीपी पे लगाई थी। तो आयज़ा देखकर शॉक हो जाती है ये चीज़, और वो देखने लगती है। तो फिर आयज़ा खुद देखती है, फ़ोन को ऑन करने की कोशिश करती है, बट वो खुल नहीं रहा है, पासवर्ड लगा है। तो वो सोच रही होती है कि इसका पासवर्ड क्या हो सकता है। तो फिर आयज़ा सोचती है कि बिलाल ने हमारे बचपन की तस्वीर लगा रखी है, तो पासवर्ड भी हमसे ही जुड़ा हुआ होगा। कहीं हमारी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं। तो वो अपनी डेट ऑफ बर्थ जैसी डालती है, फ़ोन अनलॉक हो जाता है। तो आयज़ा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसकी गैलरी खोलती है। तो गैलरी में आयज़ा की वीडियोज़ और फ़ोटोज़ होते हैं बारिश वाले, और ऑफ़िस की कितनी सारी वीडियोज़ होती हैं जब आयज़ा काम कर रही थी चुपचाप से। बिलाल ने उसकी काफ़ी सारी वीडियोज़ कैप्चर करी थी, फ़ोटोज़ खींचे थे, वो सब होते हैं। और आयज़ा ने अब तक जितनी डीपी लगाई थी, स्टेटस लगाए थे, वो सारे उसके स्क्रीनशॉट और सेव्ड होते हैं वो सब। तो वो देखने लगती है। तो फिर अब एकदम से फ़ोन आता है बिलाल के फ़ोन पे, टिया। तो आयज़ा फ़ोन उठाती है, हेलो। तो वो कहती है कि टिया, कि हाँ बिलाल कहाँ है? तो आयज़ा कहती है कि बिलाल, और आयज़ा रोने लगती है। तो एकदम फ़ोन काट देती है, और फिर आयज़ा कहती है कि पापा आप ये सामान रखिए, हम मेडिसिन्स लेकर आते हैं। तो वो जाने लगती है। तो आयज़ा के हाथ में जो है एक पैकेट होता है, वो देखती है कि जो नर्स ने उसे दिया है, तो वो देखती है उसके अंदर हाफ़ हार्ट है। अब फ्लैशबैक में जाते हैं, जब बिलाल आयज़ा के कमरे में आया था, तो आयज़ा ने उसे धक्का देकर निकाल दिया था बाहर। तो फिर बिलाल दोबारा आता है, तो आयज़ा उसे दोबारा निकाल देती है जैसा कि हुआ था धक्के मार के, और फिर वो नीचे से हॉर्न देता है, उसे बुलाता है। तो अब कार का सीन है। बिलाल कहता है कि कभी तो मुस्कुरा दिया करिए, हमें देख के हमेशा मुँह सड़ाए रहती हैं आप। तो फिर आयज़ा कहती है कि आपको देख के हमें मुस्कुराहट आती ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो फिर बिलाल कहता है अच्छा देखिए हम आपके लिए कुछ लाएँ। और वो अपनी पॉकेट से 2 चेन निकालता है, हाफ़ हार्ट की होती हैं वो। हाफ़ हार्ट एक में होता है, हाफ़ एक में होता है। तो वो कहता है ये लीजिए, एक आपके पास और एक हमारे पास। इस दिल के 2 टुकड़े हो गए। तो फिर आयज़ा कहती है दिल तो कर रहा है कि आपके दिल के भी 2 टुकड़े कर दे, खुदा करे आपके दिल के भी 2 ही टुकड़े हो जाएं। तो बिलाल कहता है हो तो गए 2 टुकड़े, ये देखिए एक आपके पास रहेगा और एक हमारे पास। और वो आयज़ा को चेन पहना देता है, और दूसरी वो खुद पहन लेता है। अब वापस आते हैं, तो आयज़ा देखती है, आयज़ा के आंसू गिरने लगते हैं, और फिर उसे लगता है कि वो अपनी चेन देखती है गले में, हाफ़ हार्ट की होती है, और फिर बिलाल की देखती है। तो फिर आयज़ा सोचती है कि कितना गलत हुआ, ये मेरी वजह से हुआ है सब कुछ, मैं सब कुछ ठीक करूँगी, ऐसे कैसे हो सकता है। बिलाल को उठना पड़ेगा, वो ऐसे बेहोश नहीं रह सकते, ऐसे थोड़ी ना होता है। So guys, if you like this episode, please subscribe my channel, like all the episodes for new episodes. Thank you.